हेलो एवरीवन, डियर साइंस क्लासेस में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास की बायोलॉजी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आज से यूनिट फर्स्ट को, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। यूनिट फर्स्ट में टोटल 4 चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर है हमारा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। देन उसके बाद है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, मतलब हम प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन देखेंगे। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स या ह्यूमन रिप्रोडक्शन जिसे हम बोलते हैं, एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो यूनिट फर्स्ट में हमें ये 4 चैप्टर को डिस्कस करना है। तो जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इसमें हम देखेंगे एक ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोडक्शन आखिर होता कैसे है, बेसिक डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन, ये सारी चीजें को डिस्कस करेंगे हम। चलिए, हम बिना टाइम वेस्ट किए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक क्या होगा आज डिस्कशन का, हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन आखिर क्या होता है, मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन, क्यों हम लोग रिप्रोडक्शन करते हैं, क्या जरूरी है रिप्रोडक्शन का, है ना। देखिए, जैसे कोई भी चीज हमें बनानी है, ऐसा नहीं होता कि हम किसी भी चीज का एक ही सैंपल बना ले। मतलब सैंपल के लिए हम एक चीज बनाते हैं, लेकिन अगर कंज्यूमर उसे पसंद करता है, मतलब फीडबैक अच्छा होता है, तो हमें उसके बहुत सारे पीसेस क्रिएट करने पड़ते हैं। तो इस प्रोसेस को हम प्रोडक्शन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए किसी भी चीज को, जैसे ये पेन है, इसको आपको बनाना है। अब ये पेन आप कैसे बनाएंगे, ये पेन पसंद आया तो आप इसी का मटेरियल यूज करके इसके कई सारे पीसेस बनाएंगे। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे प्रोडक्शन। अब डिफरेंस क्या है रिप्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन में, रिप्रोडक्शन भी इसी टाइप की प्रोसेस है जिसमें अपने जैसी स्पीसीज को क्रिएट करते हैं। डिफरेंस इतना है कि इसमें हम किसी मटेरियल का यूज नहीं करते हैं। एक ऑर्गेनिज्म खुद इतना कैपेबल होता है या उसके पास इतनी कैपेसिटी होती है कि वो अपने जैसे स्पीसीज को क्रिएट कर सके। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन, और ये एक लिविंग विंग्स का कैरेक्टरिस्टिक होता है। मतलब बोल सकते हैं जिस भी लिविंग विंग्स के अंदर रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि लिविंग विंग्स है। तो क्या जरूरी है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोडक्शन हो, मतलब वो बच्चे पैदा कर सके, वो अपनी स्पीसीज को आगे बढ़ा सके? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, रिप्रोडक्शन क्या होता है, मीनिंग आपको समझ में आ गया। अपने किसी स्पीसीज को क्रिएट करना ही रिप्रोडक्शन है। जैसे मान लीजिए ये एक ह्यूमन बींग्स है। क्या है ये, एक ह्यूमन बींग्स। तो इसकी आने वाली, अभी मैं मेल एंड फीमेल की बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ कि ये मेल है या फीमेल है। ये एक मानव है, ह्यूमन स्पीसीज से बिलोंग करता है, ठीक है। तो इससे आने वाली जो स्पीसीज होगी वो भी क्या होगी, ह्यूमन ही होगी, काऊ नहीं होगी। क्या नहीं होगी, काऊ नहीं होगी। ना ही रेप्टाइल होगी, ना ही बर्ड्स होगी। आपने देखा है कभी ह्यूमन के बच्चे बर्ड्स हो जाते हैं या गाय बन जाए? कभी नहीं। ह्यूमन का बच्चा ह्यूमन ही होगा, काऊ का बेबी काऊ, एंड डॉग का बेबी डॉग। मतलब अपने जैसे सेम स्पीसीज को क्रिएट करते हैं हम। इस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन बोल रहे हैं। क्लियर है? तो सेम ऑफ स्प्रीन क्रिएट जब होगा तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे रिप्रोडक्शन। सो हम बेसिक डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन डिस्कस कर लेते हैं। एंड रिप्रोडक्शन का मीनिंग आपको तो समझ में आ गया होगा कि अपने जैसी स्पीसीज को क्रिएट करना रिप्रोडक्शन कहलाता है। देखिए, जैसे कि आपको यहाँ पे फ्लावर दिख रहा है, ऐसा नहीं कि एक ही फ्लावर रह जाएगा, ये अपने जैसे कई सारे फ्लावर को बनाएगा। आप कैसे बनाएगा, फ्लावर में मेल एंड फीमेल पार्ट्स होते हैं, ये आगे डिस्कस करेंगे जब हम रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में देखेंगे। तो ये रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फ्लावर के अंदर फीमेल प्लांट में ओवा का फॉर्मेशन होता है, मेल प्लांट में मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, दोनों फ्यूज करते हैं तो क्या बनता है, जिसे जाइगोट भी बोलते हैं। हम आगे डिस्कस करेंगे जाइगोट क्या होता है, अभी आपको समझ नहीं आएगा, आगे देखेंगे। चलिए, आपको सिर्फ इतना समझना है कि एक फ्लावर से जो भी प्रोसेस हो, उस प्रोसेस के बाद दूसरा फ्लावर का क्रिएशन, इस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं रिप्रोडक्शन। मतलब अपने जैसी स्पीसीज को क्रिएट करना ही होगा रिप्रोडक्शन। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? सो डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो ये हमारी सिंपल सी डेफिनेशन हुई, क्या है, रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग। मतलब अपने जैसी स्पीसीज का प्रोडक्शन करना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है। अब इसमें प्रोडक्शन वर्ड यूज हुआ है, क्या यूज हुआ है, प्रोडक्शन। सो प्रोडक्शन समझ में आ गया था आपको कि अपने से मतलब चीजों को, सेम चीजों को क्रिएट करना। लेकिन सेम ऑफ स्प्रीन, अपने जैसी जाति को खुद से ही क्रिएट करना, वो हो जाएगा रिप्रोडक्शन। सो री जहां लग रहा है उसका मीनिंग आपको समझ में आया, मतलब खुद से हम खुद बना पा रहे हैं, किसी की हेल्प नहीं ले रहे हैं।
क्लियर है? तो ये रिप्रोडक्शन हो गया। क्या है रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ सेम ऑफ स्प्रिंग या ऑफ स्प्रिंग, दिस कॉल्ड इज रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन जो चैप्टर है, हम इसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे ये बात करें तो देखिए, रिप्रोडक्शन में हम कुछ मेनली 2 से 3 चीजों को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट होगा क्या, लाइफ स्पैन क्या होता है ये देखेंगे हम। एंड सेकेंड इज, यहाँ पे आपको समझ आ रही है चीजें? अगर नहीं आ रही है तो हम इसको हटा देते हैं। फर्स्ट रिप्रोडक्शन में हम देखेंगे पहला तो लाइफ स्पैन आखिर क्या होता है, ये एक टर्म है जो एनसीईआरटी में दी है, एग्जाम में आती है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, तो ये आपको कुछ बातें याद रखनी है। एंड सेकेंड इज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। क्लियर है? तो मेनली हम 10th क्लास से डिस्कस कर रहे हैं, मेनली रिप्रोडक्शन 2 टाइप का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो यहाँ लिखा है देयर आर 2 मेन form of reproduction, first is sexual reproduction and second is asexual reproduction। डिफरेंस क्या है? बहुत से बच्चों को ये चीजें पता होंगी और जिन्हें नहीं पता है उनको हम अभी क्लियरिफाई कर देते हैं कि सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हम अभी इतना समझ सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हायर कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म में होता है, मतलब जो हाई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ह्यूमन स्पीसीज हो गए, मैमल्स हो गए, है ना, इन सब में होता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जबकि जो लोअर कैटेगरी में आते हैं, जो लिविंग बीइंग्स या ऑर्गेनिज्म, उनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। अब डिफरेंस क्या है दोनों में? रिप्रोडक्शन आपको समझ में आ गया, आपने जैसे स्पीसीज को क्रिएट करना है रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल अभी आपको इजीली समझ में आएगा। देखिए कुछ बातें हैं आपको जो ध्यान में रखनी है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से स्पीसीज क्रिएट होती है उसमें कोई भी डिफरेंस एंड वेरिएशन नहीं दिखाई देता, मतलब वो एग्जैक्टली अपनी फीमेल की मतलब मदर की तरह होगी। आने वाली जो जनरेशन है, डॉटर है, सेल है, वो अपनी बिल्कुल फीमेल मदर की तरह होंगी या मेल मदर जो भी है, मतलब अपने पेरेंट्स के समान होंगी। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये होते तो पेरेंट्स के जैसे हैं लेकिन एग्जैक्टली नहीं होते, इनमें कॉम्बिनेशन होता है, मिक्सअप होता है एंड बहुत सारे चेंजेस दिखाई देते हैं। अब मिक्सअप में क्या चेंजेस, तो या तो फीमेल का मतलब मदर का कैरेक्टर हो गया, फादर का होगा। तो आपने देखा होगा जब हम रेड कलर को व्हाइट कलर से मिलाते हैं तो फीचर्स दोनों के होते हैं लेकिन एक नया कलर क्रिएट होता है, पिंक कलर जिसे बोलते हैं। सो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें 2 पेरेंट्स वर्क करते हैं। क्लियर है? चलिए आगे हम डिस्कस कर लेते हैं सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। उससे पहले कुछ बेसिक सी चीजें हम समझेंगे, उन बेसिक सी चीजों को क्या बोलते हैं, क्यों समझना है बेसिक्स बातों को, वैसे हम नॉर्मल समझ चुके हैं रिप्रोडक्शन क्या होता है। चलो ठीक है, आपने जिस स्पीसीज को क्रिएट करना रिप्रोडक्शन है, तो क्या रिप्रोडक्शन नॉर्मली हो सकता है? जैसे मुझे एक घर बनाना है तो मैं क्या नॉर्मली किसी भी घर को बना सकती हूँ कि चलो घर बनाना क्या है, एक सुंदर सा महल बन के तैयार हो, आप घर या हाउस के कुछ भी बोल देंगे, तो क्या अपने आप बनेगा? बिल्कुल नहीं, इसके लिए रिक्वायर्ड मटेरियल चाहिए। जैसे बेसिक ऑफ यूनिट बेसिक यूनिट क्या है हाउस की? एक ब्रिक है, ईंट है। वैसे ही हमारी बॉडी की बेसिक यूनिट क्या होती है? सेल। जब फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल मतलब बॉडी पढ़ेंगे तो हम इसमें सेल को डिस्कस किया था। सेल क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी, मतलब पूरी बॉडी हमारी सेल से मिलकर बनी है। अब ये इतनी सारी सेल कहाँ से आई? कोई स्पेशल सेल होगी जो पूरी बॉडी को फॉर्म कर रही है, उन सेल को बोलते हैं हम गैमेट्स। क्या बोलते हैं हम? गैमेट्स। यही वो यूनिट है जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है, मतलब गैमेट्स इज अ बेसिक यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? अपने जैसे स्पीसीज को क्रिएट करना, एंड बेसिक यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है? गैमेट्स। तो ये बात आपको थोड़ा सा क्लियर रखनी है कि गैमेट्स आखिर क्या है। तो अभी आपको चीजें समझ में आने लगेगी सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल में। ठीक है, क्या है गैमेट्स? बेसिक यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड गैमेट्स। अब गैमेट का फॉर्मेशन जो होता है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि गैमेट के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं। नॉर्मली इसे गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं।
गैमेट्स भी टू टाइप्स के होते हैं, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। मेल के अंदर अलग गैमेट होते हैं, तो जिसे हम मेल गैमेट बोलेंगे, फीमेल के अंदर अलग अलग होते हैं। ठीक है, सो ये चीजें हम डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। रिप्रोडक्शन की मेन सी डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। रिप्रोडक्शन क्या होता है? अपने जैसे स्पीसीज को क्रिएट करना, ये रिप्रोडक्शन है। मेनली रिप्रोडक्शन टू टाइप के होते हैं। अब रिप्रोडक्शन चैप्टर में फर्स्ट हम देखेंगे लाइफ स्पैन क्या होता है। क्लियर है? चलिए आ जाइए। सो लाइफ स्पैन क्या है? आप ये इमेज देख पा रहे होंगे, सिंपल सी इमेज। इससे आपको क्या दिख रहा है? एक कोई बच्चा है जिसकी बर्थ हुई है। क्या हुआ है? जन्म हुआ है। कलर सुंदर सा, चलिए ये ले लेते हैं। एक कोई बच्चा है जिसका जन्म हुआ है, फिर उसकी ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ होते होते ये एडल्ट हुआ, फिर ये कहाँ चलता गया? एडल्ट होते होते ग्रोथ हमेशा चलती रहती है, एंड लास्ट स्टेज क्या होती है? ओल्ड स्टेज, जिसे हम बुढ़ापा कहते हैं। इसके बाद क्या फिर से यंगर पर्सन बनता है, वापिस से यंग होता है? बिल्कुल नहीं। इसके बाद होती है डेथ। क्या होती है? तो ये है हमारी बर्थ एंड दिस इज अ डेथ। सो अब इसमें ये लाइफ स्पैन क्या है? लाइफ स्पैन क्या है? लाइफ स्पैन आपको समझ में आ रहा होगा, मतलब जीवन काल या जीवन अवधि जिसे बोलते हैं। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या होता है? बर्थ होता है, जन्म होता है, एंड देन लास्ट में उसकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। सो ये जो टाइम पीरियड है, क्या है ये? टाइम पीरियड, इसी को हम क्या बोलते हैं? लाइफ स्पैन। क्लियर है? अब आपने लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी सुना होगा, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है? लाइफ स्पैन क्या होता है? जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो टाइम है, बीच का टाइम है, उसे हम लाइफ स्पैन कहते हैं। एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी इसलिए डिफरेंस है क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब होता है किसी भी चीज की औसत, एवरेज लाइफ स्पैन। ठीक है, जैसे हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बोलते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स, मान लीजिए मैक्सिमम कितना जिएगा, मतलब मैक्सिमम एंड एवरेज क्या होता है? ना ज्यादा ना कम, मीडियन हम लेके चलते हैं किसी भी पॉपुलेशन को। सो एक ह्यूमन बींग्स की मान लीजिए 60 to 70 की एज है। क्या है? मतलब लाइफ है, इससे ज्यादा वो नहीं चल सकता। मतलब ज्यादा इट मीन एवरेज की मैक्सिमम पीपल ह्यूमन कितना चलेंगे? 60 to 70। तो दिस इज अ लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लेकिन बहुत सारे लोग इसके अपोज, मतलब अपोज ऐसा करते हैं, कोई 80 जिसकी एज हो जाती है, कोई 90 पर पहुंच जाता है, किसी किसी की एज 95 हो जाती है, कुछ तो 100 को भी क्रॉस कर जाते हैं। तो ये क्या होगा? ये पर्सनल आपकी लाइफ है, मतलब इंडिविजुअल पर्सन की लाइफ अलग अलग होगी, एज अलग अलग होगी। लेकिन जब हम पॉपुलेशन को डिस्कस करेंगे, पॉपुलेशन में मैक्सिमम कितने पर, मतलब कितने लोग कितनी लाइफ को, मतलब कितना टाइम तक जी पा रहे हैं, कितनी उनकी लाइफ है, उसको लेके हम जब काउंट करते हैं तो हम एवरेज लाइफ स्पेन बोलते हैं, और इसी को हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहेंगे। बहुत सारे लोग 60 से पहले ही निकल लेते हैं, 50 में, 40 में, 35 में। तो ये एक क्या है? ये स्पेशल सिचुएशन है, या पर्सनल सिचुएशन भी जिसे हम बोलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड लाइफ स्पेन दोनों सेम रहेगी, नहीं। लाइफ स्पेन का मेन मीन होता है बर्थ से लेकर डेथ तक का टाइम पीरियड। अब वो हर एक व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है, किसी की लाइफ स्पेन ज्यादा होगी, किसी की कम होगी, जिसे हम जीवन अवधि बोलते हैं। लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी बात करें तो ये पूरे ह्यूमन बींग्स या फिर एक स्पीसीज की पॉपुलेशन को हम मेजर करके करते हैं। वो मैक्सिमम सेम होती है सबकी। सेम मीन्स एक एवरेज हम आइडिया लगाते हैं। क्लियर है? सो लाइफ स्पैन आपको समझ में आया क्लियरली? तो हम इसकी बेसिक डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आपकी डेफिनेशन आ गई है। लाइफ स्पेन की क्या है? लाइफ स्पेन इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इयर्स
दैट अ ह्यूमन कैन लीव, मतलब कोई एक व्यक्ति, नॉट ओनली ह्यूमन, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कितना जी सकता है, नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल जी सकता है, इसे हम बोलते हैं लाइफ स्पैन। मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक का ये जो टाइम है, टाइम पीरियड है, इसको हम बोलेंगे लाइफ स्पैन। सो आई होप आपको लाइफ स्पैन समझ में आया है। चलिए नेक्स्ट इज, हम नेक्स्ट स्लाइड ओपन करेंगे, इसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। मेनली टू टाइप रिप्रोडक्शन होते हैं, कौन से? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? किसी को पता होगा, किसी को क्या, बहुत सारे लोगों को पता होगा। देखिए रिप्रोडक्शन क्या होता है ये बात तो आपको समझ में आ गई, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, अब क्योंकि टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, दोनों को डिफाइन करना जरूरी है। मेन क्या है, देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है क्या, इसमें दो पार्टनर वर्क करते हैं। क्या? दो पार्टनर होते हैं, एक फीमेल एंड सेकेंड इज मेल, एंड दोनों आगे नई जनरेशन को क्रिएट करते हैं। ये हो गई फर्स्ट जनरेशन। क्लियर है? तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब इसमें दो सेक्स वर्क करते हैं, एक मेल एंड एक फीमेल। अब मेल एंड फीमेल मतलब अभी आपको बताया था, बेसिक यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होती है? गैमेट्स। गैमेट के फॉर्मेशन को हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। आपको याद रखना, जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन डिस्कस करेंगे तो गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इसमें। क्लियर? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स वर्क करेंगे, एक मेल एंड एक फीमेल, और एक नई जनरेशन क्रिएट होगी। अब ये जनरेशन अपने पेरेंट्स से डिफरेंट होगी, मिक्सअप होगी दोनों का, लेकिन दोनों से डिफरेंट होगी। मतलब यहाँ पर हमें वैरायटीज देखने को मिलेगी। ठीक है? अब यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन होगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस होगा, क्योंकि यहाँ पे गैमेट वर्क करेंगे, मेल के अंदर फीमेल गैमेट एंड मेल के अंदर मेल गैमेट। अच्छा, क्या होते हैं गैमेट्स? अभी आपको समझ में आ गया ना, यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन गैमेट्स होते हैं। अब फीमेल गैमेट की बात करें तो फीमेल गैमेट जिसे हम बोलते हैं ओवा या ओबम, एग भी बोलते हैं जिसे। एंड मेल गैमेट की बात करें तो इसे हम बोलते हैं स्पर्म। क्या बोलते हैं? स्पर्म। अभी आपको समझ में आ पा रही है थोड़ी थोड़ी बातें। मेल गैमेट स्पर्म होता है, फीमेल गैमेट ओवा होता है। गैमेट के फॉर्मेशन को बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। फीमेल के अंदर किस टाइप का गैमेट बन रहा है? ओवम। सो ओवम के फॉर्मेशन को बोलेंगे oogenesis एंड स्पर्म के फॉर्मेशन को बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। ये आगे हम डिस्कस करेंगे, जिसे नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, बस इतनी बात याद रखना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पार्टनर या दो पेरेंट वर्क करते हैं, जिसमें एक फीमेल एंड एक मेल होता है। दूसरा, इसमें गैमेट्स फॉर्मेशन होते हैं, क्योंकि यहाँ पे वेराइटीज हमें चाहिए होती हैं। क्लियर है? तो आपको समझ में आ गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, बात आई आपको समझ में। चलिए हम डेफिनेशन देख लेते हैं, हम डिटेल में डिस्कस नेक्स्ट जब चैप्टर आएगा हमारा अगला, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो हम इसमें ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी डिस्कस करेंगे, एक फ्लावर के अंदर कैसे होता है, एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या, हाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको समझ में आया। एंड दूसरा होता है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस क्या है? एसेक्सुअल में सिर्फ एक पेरेंट वर्क करता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट वर्क करते हैं, मेल एंड फीमेल। इसमें एक ही पेरेंट रहेगा, सिंगल पेरेंट होते हैं। क्या है ये? सिंगल पेरेंट। ठीक है? अब सिंगल, सॉरी जी ये क्या हो गया, सिंगल पेरेंट काम करेगा इसमें। सिंगल पेरेंट है तो सेम एज इट इज ही अपने कैरेक्टर ट्रांसफर करेगा। अब जैसे मान लीजिए इस बॉटल में ओनली मैंगो शेक है, तो मैं किसी भी ग्लास में डालूं आएगा तो मैंगो शेक, है ना, मतलब टेस्ट तो मैंगो शेक का रहेगा। लेकिन अगर मैं इसमें बोलूं, मैंने इसमें ऑरेंज एंड मैंगो दोनों को रखा है, या इन दोनों बॉटल में, इसमें ऑरेंज है इसमें मैंगो शेक है, अब मैं दोनों से एक ग्लास में थोड़ा मैंगो डालती हूँ, थोड़ा सा ऑरेंज डालती हूँ,
तो ना उसमें एग्जैक्ट मैंगो का फ्लेवर होगा ना एग्जैक्ट ऑरेंज का फ्लेवर होगा, जबकि नई जो बॉटल होगी उसमें मिक्सअप होगा, मतलब दोनों का ही फ्लेवर होगा, मिक्स होगा, तो थोड़ा सा अलग चेंजेस आएगा। ना हम एकदम बोल सकते कि मैंगो शेक है ना ऑरेंज जूस है, दोनों मिक्स्ड है। तो यही बात है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें मिक्सअप होता है, इसलिए एग्जैक्ट जनरेशन अपने फीचर्स पेरेंट्स के जैसे नहीं शो करती है, लेकिन कुछ कुछ फीचर्स शो करती है। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्योंकि सिंगल पेरेंट होता है तो उसके सारे कैरेक्टर्स अपनी जनरेशन में ट्रांसफर करता है वो, जिसके कारण जो आने वाली संतति है या बच्चा है वो अपने एकदम पेरेंट्स के जैसा दिखाई देता है। क्लियर है? तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे ये फ्लावर है, इससे जो नया फ्लावर क्रिएट हुआ, अगर ये मान लीजिए ये हिबिस्कस का है, पता नहीं है किस चीज का है, हिबिस्कस का है, तो नेक्स्ट फ्लावर हिबिस्कस का ही होगा, रोज का नहीं क्रिएट हो जाएगा। और इस फ्लावर में फ्लावरिंग जो होगी हिबिस्कस की ही होगी, रोज की बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन अगर बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इसमें फीमेल भी होगा एंड मेल भी होगा। तो देखिए ये फीमेल के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है गैमेट में? ओवा का, तो दिस इज या ओवम एंड दिस इज योर स्पर्म। क्लियर है? सो दोनों जब फ्यूज करेंगे तो इसके भी कैरेक्टरिस्टिक इसके अंदर इंटर करेंगे और इसके अपने खुद के कैरेक्टर्स हैं, तो जो नई स्पीसीज क्रिएट होगी वो थोड़ी सी यूनिक होगी अपने पेरेंट्स से। क्लियर है? इतनी बात आपको समझ में आई? डिफरेंस थोड़ा थोड़ा समझ में आया आपको सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का? अच्छा, आपको ये बात समझ लीजिए, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, देखिए डिफरेंस आपको इजीली समझ में आएगा। इसमें डबल पेरेंट वर्क करेंगे। क्या करेंगे? एक होगा फीमेल एंड दूसरा होगा मेल। इसका जस्ट अपोजिट क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें ओनली वन सिंगल पेरेंट काम करेगा। क्या करेगा? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो पेरेंट मिलके नई जनरेशन को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, नई जनरेशन को, जीवन जनरेशन फर्स्ट, मतलब दो लोग मिलके एक नया चीज बना रहे हैं, जबकि इसमें एक सिंगल पेरेंट्स दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? तो इसके जितने भी कैरेक्टर होंगे ये हाफ इसको दे देगा, हाफ इसको दे देगा, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट अपने पेरेंट्स की तरह कैरेक्टर्स को शो करने वाला है। ये बात समझ में आई? डिफरेंस क्या है? इसमें डबल पेरेंट्स वर्क, सॉरी, पार्टनर वर्क करते हैं, मेल एंड फीमेल, और इसमें सिंगल पेरेंट वर्क करता है। अब इसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, जैसे गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं, ये विदाउट गैमेट के फॉर्मेशन के होता है, क्योंकि इसमें ओनली डिवीजन होना होता है। डिवीजन के कारण ये एग्जैक्ट अपने पेरेंट्स की तरह दिखता है, जबकि ये एग्जैक्ट पेरेंट्स की तरह नहीं दिखेगा, क्योंकि ये मिक्सअप होता है। क्लियर है? इतनी बात आपको समझ में आई? सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। आज हमने डिस्कस क्या किया है? रिप्रोडक्शन, बेसिक डेफिनेशन, मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन। अच्छा, रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है, क्यों हम रिप्रोडक्शन करते हैं? जैसे आप मान लीजिए इस धरती पर जन्म हुआ है जन्म। अभी हमने क्या डिस्कस किया? लाइफ स्पैन को। चलिए हम पीछे चलते हैं, पीछे वाली स्लाइड पे। लाइफ स्पैन हमने डिस्कस की, तो हमने क्या देखा? लाइफ स्पैन क्या होती है? बर्थ से लेकर डेथ तक का टाइम पीरियड है, मतलब किसी भी बंदे का या ऑर्गेनिज्म के बर्थ हुआ है तो उसकी डेथ भी होगी। क्या होगी? उसकी डेथ भी होगी। तो अगर कोई भी प्रोसेस नहीं होगी तो एक टाइम ऐसा आएगा जिसमें हमारी स्पीसीज ही खत्म हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। तो हमें अपनी लाइफ में अपनी स्पीसीज की कंटिन्यूटी बनाने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। जैसे इसका जन्म हुआ है, ये इसकी डेथ भी होगी, लेकिन अगर ये रिप्रोडक्शन करता है तो इसकी स्पीसीज, इसका खानदान यहाँ पर सरवाइव कर पाएगा। जैसे खानदान को लेके चल रहे, वैसे पूरे ह्यूमन बींग्स की स्पीसीज को डिस्कस करें तो ये विंग्स पूरी स्पीसीज यहाँ पर सरवाइव करेगी। मतलब रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ किस लिए जरूरी है? कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ की कंटिन्यूटी के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक यू सो मच विजिटिंग माई चैनल, और इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।